भारत के लोगों में सरकारी नौकरी का क्रेज इतना ज्यादा है कि बीए एमए करने वाले लोग भी चपरासी की पोस्ट तक के लिए फॉर्म भर देते हैं। आपने इस पर वायरल होते मीम्स तो जरूर देखे होंगे। ऐसे लोगों को कोर्ट का यह फैसला जरूर सुनना चाहिए ताकि उन्हें भविष्य में अपनी काबिलियत और राज्य सरकार के नियमों को लेकर क्लैरिटी रहे कि कौन सा फॉर्म भरना है और कौन सा नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर अहम फैसला सुनाया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह कह दिया है कि उन्हें किसी सरकारी पद के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने का अधिकार है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी के बिहार फार्मासिस्ट कैडर 2014 के नियम 6(1) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो राज्य में फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के तौर पर फार्मेसी में डिप्लोमा तय करता है। पटना हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस एम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बीए फार्मा और एम फार्मा डिग्री होल्डर्स की डाली गई याचिका खारिज कर दी। दरअसल इन लोगों ने राज्य में फार्मासिस्ट के 2473 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने को चुनौती दी थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनके पास जरूरी योग्यता यानी फार्मेसी में डिप्लोमा नहीं था। अपीलकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि नियम 6(1) फार्मेसी एक्ट 1948 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के खिलाफ है, जो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स को क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के रूप में मान्यता देते हैं। इसके अलावा उन्होंने नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह मनमाना और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, क्योंकि समान रूप से रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स के बीच एक इलॉजिकल माइक्रो क्लासिफिकेशन बनाता है। आगे उन्होंने तर्क दिया कि क्योंकि बैचलर और मास्टर डिग्री डिप्लोमा से हाई क्वालिफिकेशन है, इसलिए इसे डिप्लोमा जैसी कम क्वालिफिकेशन पढ़ाई पर वरीयता मिलनी चाहिए। वहीं राज्य सरकार ने इन अपीलकर्ताओं की बातों का विरोध किया और राज्य के नियम को आगे रखा। राज्य ने तर्क दिया कि फार्मेसी डिप्लोमा होल्डर्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य भूमिकाओं के लिए अस्पताल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है और यह 500 घंटे की अनिवार्य ट्रेनिंग है, जबकि डिग्री होल्डर्स के पास कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम होते हैं और नौकरी के लिए अधिक मौके भी, पर उन्हें अस्पतालों में केवल 150 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए राज्य के तर्क में दम पाते हुए जस्टिस एसपी शर्मा ने माना कि नौकरी की योग्यता तय करना एक नीतिगत मामला है, जो राज्य के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर बहुत लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य की इस शक्ति का भी जिक्र किया। कोर्ट ने आगे कहा कि एक स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन का मतलब दूसरी स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन नहीं होता। इसके अलावा डिग्री धारकों की तुलना में डिप्लोमा होल्डर्स के पास रोजगार के सीमित अवसर होते हैं। इस प्रकार नियुक्ति के लिए डिप्लोमा को एक आवश्यक क्वालिफिकेशन बनाने का राज्य का निर्णय मनमाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्वालिफिकेशन किसी संस्थान, उद्योग या प्रतिष्ठान की जरूरतों और हितों को ध्यान में रखकर तय की जाती है, चाहे जैसा भी मामला हो। इसी तरह किसी क्वालिफिकेशन की बराबरी एक ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करके तय किया जा सके। इस पर कोर्ट आगे कहता है कि कोई खास क्वालिफिकेशन बराबरी मानी जानी चाहिए या नहीं, यह राज्य को भर्ती करने वाली अथॉरिटी के तौर पर तय करना है। इस तरह कोर्ट ने डिग्री होल्डर्स की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार कम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को बाहर कर सकती है। आज की खबर में बस इतना ही। कोर्ट के फैसलों से जुड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।